अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ की जानिब से जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की तश्कील के बाद ये सवालात उठाए गए कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त 3 रुकनी कमेटी बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, और ये भी तासुर दिया गया कि क्या तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं या नहीं। इस हवाले से हमने देखा कि DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मामला जो है वो तकरीबन वाज़े हो गया, और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, और जब तक तहरीक इंसाफ की जानिब से माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इसी के साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर 2 मौक़िफ़ जो है वो सामने आ रहे हैं। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि किसी तरह किसी तौर भी माफ़ी जो है वो नहीं मांगी जाएगी, लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, वो कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कमीशन बनाया जाए तो फिर तहरीक इंसाफ माफ़ी मांग सकती है। फिर अब अगर आप देखें तो आरिफ अलवी साहब को अहम टास्क जो है वो सौंपा जा रहा है तहरीक इंसाफ के मुताबिक कि वो अब अहम रोल प्ले करेंगे। दूसरी जानिब अगर हम देखें तो जो हुकूमत है उसको सियासी और इसी के साथ साथ जो मुआशी चैलेंजेस हैं वो दरपेश हैं। सबकी नज़रें IMF के साथ मुआहदे पर भी हैं कि मुआहदे के बाद क्या आवाम को रिलीफ मिल सकेगा या नहीं। अब ये जो मौजूदा सियासी और मईशत से मुतलिक जो सूरत हाल है, इस पर हम बात करेंगे। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप निकाला। खुर्रम साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब तहरीक इंसाफ के 2 मौक़िफ़, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, कि आ रहे हैं। एक रहनमा जो है सीनियर, वो ये कह रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। दूसरे जो रहनमा हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आज़ाद कमीशन बन जाए तो हम माफ़ी भी मांग लेंगे। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी तो ही मामला आगे बढ़ेंगे? जी, मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ। माफ़ी का ताल्लुक नहीं है। 9 मई को एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ। उस जुर्म के मंसूबा साज और सहूलतकार और करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग उसमें शामिल नहीं थे उन्हें फौरी तौर पर रिहा होना चाहिए। इसमें मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। एक सही। पाकिस्तान की रियासत की इमलाक को जलाया गया है, पाकिस्तानी शहरियों को हलाक किया गया है, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ मुज़ाकरात होने हैं, उसका नाम तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आता। वो पूरी तरह फ़ोकस्ड है सिर्फ़ बानी चेयरमैन की ज़ात तक। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं गुरामानी साहब, अगर वो मुज़ाकरात हों पार्लियामान में महँगाई ख़त्म करने के लिए, दहशतगर्दी से लड़ने के लिए, ठीक। पाकिस्तान की वफ़ाक़ियत को बेहतर करने के लिए, यहाँ तक के कि जो इलेक्शन हुआ है जिस पर उनको बहुत एतराज़ात हैं, अगर इलेक्शन के कवानीन में कोई तरमीम करनी है उसके लिए हम तैयार हैं। अगर उनके पास अदलिया के मामले में अवाम को बेहतर डिलीवरी करने की कोई तजवीज़ है, उस पर हम फ़ौरन मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप नोट फरमाइए कि ये और आपके नाज़रीन के जी। लिए भी मैं बड़ी इस्तदा करूँगा कि अवाम के मसाइल के हल के ऊपर वो कोई मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो सिर्फ़ एक शख्स की ज़ात पर मुज़ाकरात चाहते हैं, और ज़ात पर हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम अवाम पर मुज़ाकरात ज़रूर करेंगे। अच्छा, लेकिन सर बीच में एक बयान आया था कि शायद मियाँ साहब जो हैं वो इवन खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप समझते हैं कि वाक़ई ऐसी कोई सूरत हाल है कि बातचीत हो सकती है? आपका मौक़िफ़, आपकी ज़ाती राय तो बिल्कुल वाज़ेह है। जी, मैं इसको एक जो सियासत की मंतक है उस पर जाँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और जी। ये मैं जो अगर हम मुज़ाकरात की मेज़ को अपने ज़हन में लेकर आएँ, तो PTI के पास मेज़ पर रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है। उनके पास सिर्फ़ मुतालबात, या फिर ये है कि उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत के ऊपर के गले पर बल्वे क्या एक छुरी रखी हुई है कि अगर हमसे बात ना की तो हम दोबारा आग लगा देंगे, हम दोबारा जो है मुल्क में फसाद और फितना फैलाएँगे। उसके अलावा जो है वो क्या ऑफ़र कर रहे हैं? असल में तो जो ऑफ़र होनी थी वो ऑफ़र बिल आखिर आज या कल या 3 साल बाद भी पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर होनी है, कौमी असेंबली में होनी है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में होनी है, सूबाई असेंबली में होनी है। वहाँ वो आने के लिए तैयार नहीं है, और एक ऐसे मुज़ाकरात जिनकी असल हैसियत जो है वो वाज़ेह नहीं है, उस पे वो कहते हैं जी हमसे मुज़ाकरात करें। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, अब जैसे आपने 9 मई का ज़िक्र किया सर, इसी हवाले से अगर आप खुद नून लीग के रहनुमाओं के बयानात भी देखें तो वो ये भी कहते हैं कि 9 मई के मुल्ज़मान को अभी तक सज़ा ना मिलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है।
आप कहाँ समझते हैं कि कोई कमी पेशी है जिसके बायस मुल्ज़मान को सज़ा नहीं मिल सकी? ये देखिए बड़ा वाज़ेह है इसमें 7 महीने तो निगरान हुकूमत थी। उनके पास हाँ। क्योंकि दूसरी ज़िम्मेदारियाँ कम थी तो उनका ये ज़्यादा फ़र्ज़ था कि वो इसको प्रोसिक्यूट करते। लेकिन इसमें जो पीडीएम की हुकूमत थी उसके भी पहले 3 माह वहाँ मौजूद थे। उनकी भी कुछ हद तक ज़िम्मेदारी बनती है इसको प्रोसिक्यूट करने की। कुछ ज़िम्मेदारी जो है हमारे हाँ। निज़ाम अदल पर भी है कि वहाँ भी ताख़ीर होती है और डिलेज़ होते हैं। लेकिन एक और ज़िम्मेदारी इसका कम ज़िक्र हुआ है, वो ये है कि जो प्रोपेगेंडा है सोशल मीडिया के ऊपर कि जी। 9 मई एक सियासी एहतजाज था और लिहाज़ा सियासी एहतजाज को तो आइन की तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, तो क्या हो गया? भई हुआ ये है कि पाकिस्तान की जो सरकारी तनसीबात और इमलाक को हाँ। आज तक किसी सियासी जमात ने इस तरह तज़वीराती यानी स्ट्रैटेजिक तरीके से आग नहीं लगाई, जिस तरह 9 मई को लगाई गई। या और किसी सियासी जमात ने आज तक शोहदा की जो यादगारें थी, उनकी बेहुरमती नहीं की। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल हाँ। दूँगा कि मियाँ वाली का जो एयर बेस है, उस पर पिछले 1 साल में 2 ही जमातों ने हमले किए हैं, तहरीक-ए-इंसाफ और जी। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। तो ये जो इश्यूज़ हैं, बड़े स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं। जो एहतजाज का हक है, वो आज भी मौजूद है, पुरअमन एहतजाज करें, ज़रूर करें। लेकिन चूँकि इनका रिकॉर्ड जो हाँ। है, वो इतना भयानक है क्योंकि उससे पहले 9 मई से पहले ये ना भूलें कि लाहौर में इन्होंने पंजाब पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंके, पंजाब पुलिस को डंडों से ज़द-ओ-कोब हुँ। किया, पंजाब पुलिस की गाड़ियाँ जलाई और हाँ। उनको नहर में फेंका। तो लिहाज़ा एक तवील रिकॉर्ड है, मैं भी 2014 और 16 पर नहीं जा रहा, लेकिन ये एक मामला ऐसा संजीदा है, जिस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो ये ब्लेम जो है वो काफ़ी स्प्रेड आउट है, लेकिन अगर हम इससे कदर के माज़ी में क्या हुआ, आज अब चूँकि वफ़ाकी जी। हुकूमत नहीं मौजूद है, सूबाई हुकूमतें नहीं मौजूद हैं, बराह रास्त ज़िम्मेदारी उनकी है और उनके साथ अदलिया की है कि वो जल्द अज़ जल्द इन केसेस को चलाएँ, जो मुजरिम हैं उनको सज़ा दें और जिनके खिलाफ सबूत नहीं है उनको फौरी तौर पर रिहा करें। रिहा किया जाए, ठीक है। लेकिन इसी के साथ-साथ खुर्रम साहब अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये कहा गया कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने सारा मुस्लिम लीग नून को आगे बढ़ाया है, उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया है। अब ये खबरें या ये फैसला कि मियाँ साहब जो हैं वो दोबारा पार्टी के सदर बनने जा रहे हैं, आप क्या समझते हैं? क्या मुस्लिम लीग नून के अंदर वाक़ई कुछ लोग समझते हैं कि जो बयानिया माज़ी में था, अब मुस्लिम लीग नून उससे किसी हद तक हट चुकी है, मियाँ साहब को वापस आना चाहिए, वही बयानिया अपनाना चाहिए? आप समझते हैं कि इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? नहीं, नहीं, इसमें बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं। एक तो ये है कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही नाहक और नाइंसाफ़ी का जी। फैसला था जिसके ज़रिए मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के सदर थे, उनको सदारत से हटाया गया था। उस नाइंसाफ़ी का अज़ाला भी जी। करना है, लेकिन पार्टी को बने हुए अब 31 साल हो गए हैं और हमें जिसके नाम पर हुँ। पार्टी है, जिसके नाम पर इस दफ़ा भी 2024 में मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 40 लाख वोट लिए हैं पूरे मुल्क में। तो लिहाज़ा वो जो जिस शख्स से हमारे वोटरों की ज़ाती वाबस्तगी है, मैं बतौर एक कारकुन के मेरी ज़ाती वाबस्तगी है, सबकी ख्वाहिश ये है कि वो पार्टी की क़यादत करें और पार्टी को जो अगले इंशाअल्लाह 31 साल हैं, उसके लिए एक मज़बूत बुनियाद फराहम करें। हुँ। हुँ। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, आप इस तनकीद से या इस तासुर से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि वो तनकीद हो रही है कि मियाँ साहब जब लंदन में थे तो एहतिसाब की बात करते थे या वोट को इज़्ज़त दो का एक बयानिया था। आप समझते हैं कि वाक़ई एहतिसाब से पीछे हटने के बाद ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून किसी हद तक उस बयानिए से पीछे हट चुकी है या अब वो बातें नहीं हो रही? जी देखिए, इस वक़्त तो हमारी पूरी तरजीह है, अब चूँकि हुकूमतें बन चुकी जी। हैं, पूरी तरजीह ये है हाँ। कि पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर किया जाए। वफ़ाकी हुकूमत ने हुँ। डिलीवरी करनी है महँगाई के हवाले से, नए रोज़गार के हवाले से, नई सरमायाकारी के हवाले से, मईशत को आगे बढ़ाने के हवाले से। जो सूबाई हुकूमत है पंजाब में, उसने अवाम को बेहतर डिलीवर करना है अमन-ओ-अमान में, सेहत में, तालीम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन वो हाँ। जो बयानिया है पाकिस्तान की जमहूरियत को आगे बढ़ाने का, वो अपनी जगह पर कायम है और इसीलिए मोहम्मद नवाज़ शरीफ को सदर बनाने की तजवीज़ है। इस वक़्त अगरचे तरजीहात फ़र्क है, लेकिन इंशाअल्लाह अगले 1 या 2 सालों में जैसे-जैसे पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती है और जैसे-जैसे अगला हाँ। इंतखाब करीब आता है,
मुस्लिम लीग नून की जो सियासी बुनियाद है, एक तो बयानिए के हवाले से भी, और दूसरा पूरे मुल्क में जो अपनी जड़ें हैं उनको मजबूत करने के हाँ। हवाले से भी मोहम्मद नवाज शरीफ ही बेहतर लीडर है हमारे लिए। लेकिन सर इस वक्त अगर आप देखें तो जो हुकूमत की तश्कील के बाद हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा बनाया गया इसहाक़ डार साहब को और फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बनाया गया, तो इस हवाले से ये तासुर दिया गया कि शायद मियाँ साहब की टीम जो है अब वो कंट्रोल संभालेगी या उनको मज़ीद वजारतें दी जाएगी। फिर राना सनाउल्लाह साहब आ गए। अब आप समझते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ जो एक ये खबरें चल रही हैं कि 8 वजारतें उनको दी जाएंगी, शायद बिलावल भुट्टो जो हैं दोबारा वजीर खारजा बने, यही वजूहत हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया डार साहब को? और क्या ये फैसला मुशावरत के साथ हुआ है या ये मियाँ साहब का ही फैसला है? ये नहीं, देखिए ऐसे तमाम फैसले जो हैं ये वज़ीर आज़म और मोहम्मद नवाज शरीफ की मुशावरत से होते हैं। तो इसमें तो कोई जी इब्हाम नहीं होना चाहिए कि मुशावरत नहीं हुई, वो मौजूद थी। सिर्फ यही है कि जो जी इम्कान अब गालिबन 1 महीना पहले से ज़्यादा आज मौजूद है कि पीपल्स पार्टी जो है वो वफाकी काबीना का हिस्सा बन जाएगी। आपने देखा उनके कल 2 अरकान स्पेशल इन्विटेशन पर जी काबीना की मीटिंग में भी मौजूद थे। तो लिहाजा अब ये एक तासुर बढ़ रहा है कि ये जो मखलूत हुकूमत है इसका जो असल रिफ्लेक्शन है वो कैबिनेट में भी नजर आना चाहिए। उसी के लिए एक पेशबंदी की गई है कि अगर ये ऐसा वक्त आता है तो मामलात जो हैं वो स्मूथली आगे बढ़ें और कोई किसी किस्म की जो है उसमें फ्रिक्शन ना आए। अच्छा, तो मतलब सर हम कह सकते हैं कि जो बिलावल साहब के हवाले से तासुर है ये हो सकता है, मुमकिन है कि आगे चल के वो वजीर खारजा बने जी और नहीं, डार साहब जो ये है वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है। जिस तरह मैंने कहा कि 1 महीना पहले से ज्यादा आज इम्कान मौजूद है क्योंकि डिस्कशन अब कुछ आगे बढ़ी है। अच्छा पहले ये ख्याल था कि अच्छा बजट के बाद पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेगी। ओरिजिनल डिस्कशन तो यही थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं जी आने वाले हफ्तों में, अभी बजट में कुछ तकरीबन 4 हफ्ते बाकी हैं। तो उस दौरान जी जो सियासी गुफ्तगू है वो आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। ठीक है। खुर्रम दस्तगीर साहब, दो सर मुख्तसर सवालात होंगे। एक, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में माजी में पीका का कानून आया, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी और जब कानून आया तो उसके बाद कितने केसेस बने वो आपके सामने है। फिर मुस्लिम लीग नून के ऊपर तनकीद भी हुई। अभी मौजूदा हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से मज़ीद कानून जो है वो यहाँ तरमीम जो है वो करने जा रही है पीका कानून में। आप समझते हैं कि ये फैसला हुकूमत का दुरुस्त होगा या माजी की तरह फिर मुस्लिम लीग नून जो है वो तनकीद की जद में आएगी? जी, पहले तो मुस्लिम लीग नून को इस मामले में उनके जो पार्टनर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम, उनसे बड़ी तफसीली मुशावरत करनी है और वो जिसका आगाज हो चुका है कि वो जी मिलकर इस पर गौर करें। देखिए इस वक्त सोशल मीडिया पर जो एक तो है झूठ बोलने की कोई उस पर पेनल्टी नहीं है, लेकिन जिस किस्म हम्म की इस वक्त हम जिसे कहते हैं हद तक इज्जत, और अंग्रेजी में जो एग्जैक्ट लफ्ज है लाइबल, यानी कानूनी तौर पे जी किसी की हद तक इज्जत करना, उसके दायरे में सोशल मीडिया को लाना जरूरी हो गया क्योंकि अब पूरी पूरी कैंपेन्स चलती हैं। हमने देखा है कभी चीफ जस्टिस के खिलाफ, यानी जिसको भी, अब अगर मैं खुलकर ठीक बात करूं तो जिसके खिलाफ भी तहरीक इंसाफ जिसको मतून करना चाहती है वो रातों रात उसके खिलाफ एक बहुत ही कभी किस्म की कैंपेन चलाई जाती है। जिसके खिलाफ वो चाहे, मतलब अभी हम्म रिसेंटली चीफ जस्टिस उसका निशाना बने हैं, आर्मी चीफ मुस्तकिल निशाना बन रहे हैं, कुछ और अफसर भी, मुस्लिम लीग नून तो खैर पिछले 10 साल से उसका निशाना बन रही है। तो लिहाजा वहां फिर हमें कहीं ना कहीं कुछ जिम्मेदारी लाने के लिए देखिए, तनकीद और तौहीन में एक लाइन है। तनकीद का हक है, आप ये कहें कि हम जो हैं हम्म वो आपसे इख्तलाफ करते हैं, लेकिन मसलन एक मिसाल ये है ठीक कि काबिल इतराज और फौहश वीडियोस के अंदर मुख्तलिफ शक्लें लगाकर लोगों की तस्वीरें शाया करना ये मामूल बन चुका है। ठीक तो कहीं ना कहीं तो इसको चल कंट्रोल ठीक है। करना है। पाकिस्तान के माशरे की जो हमारी सकाफत है ठीक वो भी इसको रोकती है। तो लिहाजा ठीक अगर तो ठीक मामला है। तनकीद तक है कि जी हमें हुकूमत की इस बात से इख्तलाफ है तो वो जरूर उनका हक है, लेकिन इस किस्म की ठीक जो है। फौहश हद तक है उस पर कहीं ना कहीं हमें, हम सबको बैठ के पाकिस्तान के आइन की बैठ हदूद में रहते हुए इसको डिस्करेज करना है।
ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त। खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, आपने वक्त निकाला। सर, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से मुख्तलिफ बयानात हैं। पहले माजी में उन्होंने कहा कि कमेटी बनी हुई है, फिर 3 रुकनी कमेटी उन्होंने बना दी, फिर DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने है। आप समझते हैं कि वाकई जो DG-ISPR साहब ने फरमाया कि माफ़ी मांगी जाएगी तो ही मामलात आगे बढ़ेंगे या मुज़ाकरात होंगे, आप समझते हैं कि PTI की जानिब से माफ़ी मांगने के बाद ही मामला जो है वो आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं? PTI की अपनी क़यादत की भी 9 मई के जो वाक़यात हैं उस पर जिन लोगों का, उसके बारे में PTI की अपनी क़यादत भी ये कह चुकी है कि उन लोगों को ट्रायल करें, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो बड़ा गलत इक़दाम था, खान साहब ने भी कहा, उनके बाकी साथियों ने भी कहा। पाकिस्तान के लोगों की भी यही डिमांड है, अफवाज की भी यही डिमांड है, मीडिया की भी यही डिमांड है। उन लोगों को ट्रायल करके उनको सज़ा देनी चाहिए। और जो लोग किसी बहकावे में आ गए, वो लोग जो प्लानर थे, जो एग्जीक्यूट करने वाले थे, उनको तो करें, लेकिन जो किसी बहकावे में आ गए, वक्ती इश्तिआल में आ गए, उनसे कुछ ऐसी हरकतें हो गई जो अनइंटेंशनली होती हैं जज्बाती सी फिजा में, तो उनके लिए एक जो है ना बेसिकली एक ऐसा रवैया अख्तियार करना चाहिए कि उनको माफ़ी की सूरत बने। अच्छा, सही। लेकिन सर, इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ें, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ ने कहा कि जो भी बयानात आए ISPR की तरफ से, वो अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से आते तो ज़्यादा बेहतर होता। आप समझते हैं कि वाकई मुज़ाकरात के हवाले से जो बातचीत या जो बयानात या रद्द-ए-अमल है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से ही आना चाहिए? देखिए, मैं PTI के सवालों का मजीद जवाब देने को तैयार नहीं, इसलिए कि मेरे लिए वो नॉन इशू बने बैठे हैं। उनकी हठधर्मी है और आप हर चीज उनको फलां ने ये कहा, PTI कहती रहती है। वो एक बात करते हैं मुकर जाते हैं, एक बात करते हैं मुकर जाते हैं। कब नहीं प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा, कब नहीं उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा, बिलावल साहब ने कहा, जरदारी साहब ने कहा, कौन सा वजीर है, स्पीकर साहब ने कहा, उनको सब लोग कहते रहते हैं। तो कायरा साहब, वैसे बतौर सीनियर सियासतदान सर, आपकी ज़ाती तजवीज़ क्या है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए किस जमात को, आप समझते हैं कि किसको पहल करनी चाहिए? देखिए मेरे अजीज, हम इस पे इतने सवालों के जवाब दे चुके हैं, इतनी बातें कर चुके हैं, इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि आप इस मामले को आप लोगों को गौर करना चाहिए। हम तो कहते हैं बड़ा सिंपल असूल, मैंने तो बयान कर दिया। PTI है ना जो कहती है मुज़ाकरात नहीं करेंगे सियासी जमातों से, तो उनसे पूछे, नहीं करते तो ना करें, खुदा हाफिज, उनकी राय है ना। ये सवाल तो उनसे पूछे। हम तो हर सत्ता पे कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात डेमोक्रेसी का रास्ता होते हैं। अगर वो नहीं करते मुज़ाकरात तो ये उनका अपना मसला है, ना करें। बिल्कुल। अभी कायरा साहब, आपसे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी शायद हफ्ते डेढ़ में वफाकी काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ले, और कल जो काबीना का इजलास हुआ हाल ही में, उन्होंने कहा कि 2 जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने शिरकत भी की थी। कोई इस तरह की बातचीत हो रही है सर वफाकी हुकूमत के साथ कि आप वफाकी काबीना वाकई ज्वाइन करने जा रहे हैं? कोई आपको इन्फॉर्मेशन है सर? मेरे इल्म में तो नहीं है। जमात का जो फैसला था और जो जहाँ तक मेरे इल्म में है, ऐसा अभी तक उस पहले हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। अगर कोई तब्दीली की बात की जाती है, अगर मुस्लिम लीग की तरफ से बहुत ज़्यादा इसरार होता है, तो शायद हमारी क़यादत इस पे फैसला करे, लेकिन उसके लिए CC का इजलास होगा। अभी तक एज ऑफ नाउ मेरी इतला के मुताबिक तो ऐसा ही है कि हमारी पहली पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं है। लेकिन खुर्रम साहब अगर कह रहे हैं और इतने पुरुमीद तरीके से कह रहे हैं, तो शायद उनके पास कोई खबर हो, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ कायरा साहब ये भी बताइएगा कि अब हुकूमत जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से जो पीका कानून है उसमें तरामीम की भी बात कर रही है। एक साहब के सामने है कि जो साबिक कमिश्नर थे रावलपिंडी, उनके बयान के बाद आज तक जो है वो मुअत्तल है। क्या पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया गया है कि कौन से कवानीन लाए जा रहे हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुस्लिम लीग नून ने पीका कानून लाने की बात की थी तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की थी और कहा था कि यह आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। अब मजीद अगर सख्त किया जाता है तो क्या पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करेगी सर?
देखिए, एक बात बड़ी सिंपल है, जो आज़ादी सहाफ़त है, आज़ादी का इजहार है, इस पे कदगने नहीं लगनी चाहिए। लेकिन ये कोई मादर पितर आज़ाद नहीं होता, इसकी भी कोई लिमिटेशंस है, इसकी भी कोई हदूद है, इसको भी किसी हदूद के अंदर रह के काम करना है। और ये बात हमें, मुझे भी, आपको भी, इस मुल्क के हर शहरी को समझनी है। अगर कोई बंदा कानून तोड़ता है, उससे बियॉन्ड जाता है और उस आज़ादी का मिसयूज करता है, तो वो वाजिबुल सजा है, उसके लिए तो सजा मौजूद होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा बोनाफाइडली इतलात के लिए, खबर के लिए, आज़ादी इजहार के लिए इसको इस्तेमाल करता है तो बिल्कुल कोई अर्जी नहीं है, लेकिन इस पे नाजायज पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। लेकिन मादर पितर आज़ादी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सर, इस वक्त पीपल्स पार्टी ने एक 3 रुकनी कमेटी भी बनाई है। हुकूमत के जो निजकारी के हवाले से फैसले हैं, उस हवाले से पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड तो लेने का फैसला हुआ है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खुद एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। आप समझते हैं कि PIA समेत जो मुख्तलिफ निजकारी के फैसले हैं, पीपल्स पार्टी को उन पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसीलिए ये कमेटी तश्कील दी गई है कि मामला देख के हुकूमत को बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए? इस पे भी जी बहुत सारी बातें हो चुकी। पीपल्स पार्टी ने, जब से हमने हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की, इस पे क़यादत ने भी कहा, हमारे लेवल पे भी ये बात बार बार हुई है कि हमारा नुक्ता नज़र प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं है। प्राइवेटाइजेशन कैसी होनी चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी प्राइवेटाइजेशन की एक किस्म है और वो फायदेमंद काम है, वो करना चाहिए। अब गवर्नमेंट की तरफ से अगर आउटराइट सेल का कोई व्यू है तो इसके ऊपर कमेटी बैठ के बात कर लेगी। यही एक तरीका होता है ना, कि हम दो अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, उसके ऊपर बैठ के गवर्नमेंट अपना नुक्ता नजर देगी, हम अपना, या वो हमें कायल करेंगे या हम उनको कायल करेंगे। बिल्कुल। कारी साहब, एक आखिरी सर सवाल होगा कि इस वक्त अगर आप देखें तो चीफ जस्टिस के तोसी के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें और बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या आप समझते हैं कि ऐसी कोई इस हवाले से पेशरफ्त है कि हुकूमत ये इरादा रखती है कि चीफ जस्टिस साहब को जो है वो तोसी दी जाए, और अगर दी जाएगी तो पीपल्स पार्टी को कबूल होगी? सर, पीपल्स पार्टी के बारे में अभी कहना कबल वक्त है, इसके ऊपर कोई राय देना भी मुनासिब नहीं, इसलिए कभी कोई ये एजेंडा का हिस्सा नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से कुछ लोगों के इशारे हैं, कोई सीरियस इस पर डिबेट नहीं है, लेजिस्लेशन मूव नहीं हुई है। और मेरी ज़ाती राय में ये चीफ जस्टिस साहब की जो एक्सटेंशन है या उनको जो उनके मुद्दत ओहदा फिक्स करने की बात है, इसको बड़े सोच समझ के तय करना चाहिए। ये पहले से एक राय थी कि जी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की उम्र 68 साल कर दी जाए और हाई कोर्ट की 65 साल कर दी जाए। तो ये कुछ लोगों का ख्याल वकला के अंदर से ये भी है कि हाई कोर्ट की उम्र 65 साल कर दी जाए, ताकि जो जजेस हैं उनको सबको एक से मौके मिल जाए हायर कोर्ट्स में आके। तो ये मुख्तलिफ राय है, इसके ऊपर जब भी कोई राय आएगी, जब भी कोई लेजिस्लेशन होगी, फिर ही बात की जा सकती है। अभी ये कबल अज़ वक्त है, इस पर बहुत बहस हो चुकी है, और मैं समझता हूँ जब गवर्नमेंट कोई सीरियस मूव करेगी फिर इसके ऊपर बात करेंगे। चलें, ठीक है। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, कमरजमान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो इस वक्त तहरीक इंसाफ की आज भी एक अहम मुशावरती इजलास हुआ है, और उस इजलास के बाद जैसे कल से ये खबरें आई कि आरिफ अलवी साहब को अहम टास्क जो है वो सौंपा गया है, तो क्या अब आरिफ अलवी साहब मुज़ाकरात के हवाले से कोशिशें करेंगे जैसे वो जब सदर थे उस वक्त उन्होंने कोशिशें की थी, और मुलाकातों के हवाले से भी खबरें आई थी कि ऐवान सदर में कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं। तो अब हमने देखा है कि आरिफ अलवी साहब एक मरतबा फिर मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, कुछ दिनों से वो मीडिया में भी नज़र आ रहे हैं। तो उनको क्या टास्क सौंपा गया है, और आज जो इजलास हुआ है उस इजलास में तहरीक इंसाफ के क्या अहम फैसले हुए हैं, और फिर इसी के साथ साथ जो तहरीक इंसाफ के अंदर खुद एक इख्तलाफात की खबरें हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने शिबली फराज और उमर अयूब साहब पर जो इल्ज़ामात आयद किए उस हवाले से हम बात करेंगे। लाल माली साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद नाज़रीन। खुर्रम दस्तगीर और कमरजमान कायरा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में जिक्र किया कि DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया, और असद कैसर साहब ने माफ़ी के हवाले से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया कि तहरीक इंसाफ माफ़ी नहीं मांगेगी। लेकिन वहीं जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने माफ़ी मांगने को आज़ाद कमीशन के साथ मशरूत किया है। उमर अयूब साहब ने क्या कहा है, पहले वो सुनते हैं, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अब
उसके बाद पीटीआई क्या माफी मांगेगी? देखिए जी, एक कमीशन जो है वो लोडेड ना हो। जिस तरह अभी ये आपका जो आपका फैजाबाद धरने का कमीशन बना था, तो अदालत कह रही है कि जी हम लोग इसको नहीं मानते, वो तनाजा हो गया। इंडिपेंडेंट कमीशन हो, इम्पेकेबल लोगों का हो, उन पे प्रेशर ना हो। ये ना हो कि रात को उनके ससुराल वालों के लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा हो, उनके घरों में फायर क्रैकर या ग्रेनेड्स फेंके जा रहे हो, उनके बच्चों को अगवा किया जा रहा हो। वो कमीशन तो ना हुआ ना, वो तो फिर एक पपेट कमीशन हो गया। नहीं, एक सही मानों में एक इंडिपेंडेंट कमीशन हो, इम्पेकेबल कैरेक्टर। जी, उमर अयूब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा है कि अगर आज़ाद कमीशन बने जिस पर कोई असरअंदाज ना हो तो माफ़ी मांगी जा सकती है। लाल माली साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया लाल माली साहब। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त अब जैसे असद कैसर साहब ने कहा कि माफ़ी नहीं मांगी जाएगी, उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि अगर आज़ाद कमीशन बने तो बिल्कुल माफ़ी मांगेंगे। आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर कोई इस मामले पर तजाद है, जो बयानियां हैं वो वाज़ेह नहीं है? ऐसी कोई सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर है? देखिए, बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे। जहाँ तक 9 मई के वाक़यात के हवाले से बात है, तो देखें उनके किरदार आहिस्ता आहिस्ता खुलकर सामने आप सबके आ रहे हैं। ये वही किरदार है जो एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन बनने से रोक रहे हैं और उनके जो है आड़े आए हुए हैं। वो खुद ही जज, खुद ही जूरी, खुद ही इन्वेस्टिगेशन, खुद ही पुलिस, सब कुछ वो खुद करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं वो किरदार के किसी भी सूरत में 9 मई के जो वाक़यात हुए कि उनके सीसीटीवी फुटेजेस किसने गायब किए, उस दिन पर जो सिक्योरिटी थी जो मामूर होती है मुख्तलिफ सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर, वो कहाँ थी। उसकी 1-2 दिन के अंदर अंदर 10,000 लोगों की कैसे लिस्टें तैयार हो गई और 10,000 के लोग करीब गिरफ्तार हुए, जिस तरह से राइट्स की वायलेशंस हुई। तो ये वो सब किरदार है कि वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि माफ़ी उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने जुल्म बर्बरियत इस मुल्क में कायम की। आप दूर की बात छोड़ें, आप कल जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इज़हार यकजहती के लिए इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के झंडे लेके बाहर निकली थी, तो आपने देखा एक बार फिर जो है स्टेट जो उन्होंने अपना हेवी हैंड शो किया। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, पंजाब में, सिंध में। नहीं, लेकिन लाल मली साहब, अगर यही सूरत हाल होती है, 1.5 लाख होगा, तो फिर मामलात आगे कैसे बढ़ेंगे? अब हुकूमत के साथ आप बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आप माफ़ी मांगे तो मामलात आगे बढ़ेंगे, आप कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो आपको क्या लग रहा है, मामलात फिर आगे बढ़ेंगे कैसे? किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। नादिर, बहुत मामलात अब वाज़ेह हो गए हैं गुज़िश्ता उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो DG ISPR ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो इंटेंशंस शो कर दी। हमारे चेयरमैन ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हमारी क़यादत पूरी ने कहा हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगर बातचीत करने का ना करने का जो मैसेज आया है, वो कल भी आपने देखा एक प्रेस रिलीज की सूरत में आया, और वो उस इदारे की तरफ से जिसे आप समझते हैं कि वो बहुत ताकतवर है, वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है। ये जो इस वक्त हुकूमत है वो उसकी बी टीम है, असल पावर उनके पास है। लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बात करना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे बढ़ना चाहती थी इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान में आइन के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आप देखें तो इन कुछ दिनों में आरिफ अलवी साहब जो हैं वो बड़ा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। आप बताएंगे कि आरिफ अलवी साहब को क्या टास्क दिया गया है? वो स्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिश हैं या फिर हुकूमत को ऑन बोर्ड लेने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? देखिए, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जब प्रेसिडेंट थे तब भी उन्होंने बहुत कोशिशें की थी कि टेम्परेचर्स डाउन हो, क्योंकि वो एक ऐसे मनसब पे बैठे थे जहाँ से वो बैठ के देख रहे थे कि पाकिस्तान को किस मुआशी तबाही की तरफ धकेला जा रहा है, किस सियासी और समाजी तबाही की तरफ धकेला जा रहा है।
तो वो वहां से भी उन्होंने कोशिश की, मेरी भी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि उनकी ये कोशिश जारी रहेगी। और कल खान साहब से भी उनकी मुलाकात की है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो बाल उनकी कोर्ट पे नहीं है, अब बाल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट पे है कि वो क्या डिसाइड करती है कि जमहूरियत को परवान चढ़ने देना है, माहौल को ठंडा करना है, माहौल को बेहतर करना है। 9 मई के वाकयात की जिसने इमरान खान साहब ने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट पे भी मजम्मत की, वो बार बार कहते रहे ये फौज हमारी है, ये मुल्क हमारा है। तो उसके बावजूद जो मुल्क को जिस तरफ धकेला जा रहा है वो मुनासिब नहीं है। आगे इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए, मुल्क को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। लेकिन लाल माली साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात की खबरें भी वक्तन ब वक्तन सामने आती रही हैं, लेकिन उस दिन तो शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर उमर अयूब साहब का नाम लिया, शिबली फराज साहब का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि खान साहब से उनकी मुलाकात अगर नहीं हुई तो उनके ज़िम्मेदार भी ये हैं, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप नहीं मिली तो भी ज़िम्मेदार ये दो जो शख्स हैं यही हैं। आप समझते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब को साइडलाइन करना ये पार्टी का दुरुस्त फैसला होगा? जी देखिए, ये शेर अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, पार्टी को बड़ा मुतहर्रिक रखा है, उन्होंने जलसे की हैं और उनकी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन पार्टी का एक ओवरऑल डिसिप्लिन होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है, उसमें रहकर काम करना होता है। और शायद चेयरमैन साहब ने, इमरान खान साहब ने ये महसूस किया है कि वो इस वक्त डिसिप्लिन में नहीं है, लिहाजा ये उनका फैसला है कि उनको जो है वो शोकाज नोटिस भी दिया जाए और उनको कोर कमेटी और पॉलिटिकल कमेटी से फिलहाल सस्पेंड किया जाए। ये बाद में जिस तरह से आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जिस तरह से काफ़ी लोगों को ज़बरदस्ती पार्टी से अलविदा करवा दिया गया था, एक फोर्स डाइवोर्स करवा दी गई थी, उसके लिए भी पार्टी ने फैसला किया है कि इमरान खान साहब बाहर आकर उनके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। तो शेर अफजल साहब का भी इमरान खान साहब फैसला कर सकते हैं, ये उनका इख्तियार है। तो इस वक्त ये बताइएगा कि आज कोई अहम मुलाकात भी थी या मुशावरती इजलास भी था तहरीक इंसाफ का, आप बताएंगे कि कौन से अहम फैसले हुए हैं या क्या ज़ेर बहस आए हैं मामलात, आप बता सकें अगर कोई? देखिए, बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब ने जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो आज कोर कमेटी के डिस्कशन में आई हैं। सबसे पहले तो ये कि जो इलेक्शन करवाए गए थे वो प्राइम मिनिस्टर उत्तर निगरान अनवर काकर साहब थे, उनका अभी रिसेंटली एक बयान सामने आया जो उन्होंने नून लीग को कहा है कि अगर साहब हकीकत खुल के सामने आ गई तो आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और हम समझते हैं कि इसके बाद तो अब कुछ रह ही नहीं गया। आवाम का तो पहले ही पता था, लेकिन एक उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे जिनका काम ही इलेक्शन करवाना था, तो उन्होंने भी नहीं। तो इस पर आपने क्या फैसला किया है लाल माली साहब, इस पर आपने क्या फैसला किया है? दूसरा बता दो। एक वो चीज है, दूसरी चीज ये है कि भाई वो तो 9 मई के फुटेजेस थे, वो फुटेजेस कहाँ है? और उस दिन लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मारे गए थे, तो उनका जो है स्टेट ने क्या किया, क्या फैसला किया, इस हवाले से हमारी लीगल कमेटी जो है उस पर गौर कर रही है कि कोर्ट से रुजू किया जाए और उस पर जो है कोर्ट की डायरेक्शन ली जाए और उसको एक्सपोज किया जाए जो एक कंस्पिरेसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। चलें, ठीक है लाल माली साहब, बहुत शुक्रिया। हम दस्तगीर साहब, कमर ज़मान कायरा साहब और लाल माली साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।